हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप जीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी एक जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ब्राउज़र है गूगल क्रोम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे कि अपनी एक जीमेल आईडी, इनिशियली आपको अपनी एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर gmail.com आप क्लिक करिए। देन यदि आपके पास इनिशियल आपकी आईडी है, ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। बट यदि आपको इनिशियली अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है तो उस केस में आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। नाउ यहाँ पर गूगल पूछेगा कि फॉर व्हाट पर्पस, आपका पर्पस क्या, आप पर्सनल यूज के लिए चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए चाह रहे हैं और चाइल्ड के लिए। तो आप पर्सनल यूज के लिए आप यहाँ पर क्रिएट करें। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम दें, यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम दें जो कि ऑप्शनल है। ओके, देन नेक्स्ट। देन यहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें एंड जेंडर सिलेक्ट करके आपको यहां पर गूगल सजेस्ट करेगा कुछ जीमेल आईडीज जो कि ऑलरेडी अभी मौजूद है। यदि आप चाहते हैं तो आप अपना कस्टम जीमेल एड्रेस यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, पर यहां पर ऑलरेडी जो सजेस्टेड है वो मैं सिलेक्ट करता हूं। नाउ ये मुझे पासवर्ड पुट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं अपना एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड डालना होगा। ये चेकिंग पर्पस से है ना। और यहां पर शो पासवर्ड करके आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके इस पासवर्ड को शो भी कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट। यहां पर आपको ये फोन नंबर डालने के लिए बोलेगा, क्योंकि फोन नंबर पे ये एक कोड सेंड करेगा जिसको आपको इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो ईमेल आईडी होगी ये फोन वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मैं अपना नंबर डाल देता हूं, नेक्स्ट करता हूं। देन ये हमारे फोन पे जो हमने कॉन्टेक्ट नंबर डाला था उसमें एक कोड भेजेगा 6 डिजिट का, और उस कोड को हमको यहाँ पर डालना होगा वेरीफाई करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर फोन नंबर है ये हमारा ही है। $990,262। ओके, एंड देन वी विल वेरीफाई इट। ओके, नाउ यहां पर आपसे पूछेगा कि कोई रिकवरी ईमेल आप देना चाहते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है जिसको आप रिकवरी ईमेल में यूज करना चाहते हैं, आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ईमेल आईडी है जिसको मैं एज अ रिकवरी ईमेल आईडी यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। देन ये मुझे मेरी डिटेल्स शो करेगा। ठीक है, मैं ईमेल आईडी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर नोट पैड में मैं इसको पेस्ट कर देता हूं अभी के लिए। देन प्रेस नेक्स्ट। अब यहां पर ये सारी ये प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन ये पूछेगा, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। और इसमें यदि कुछ चीजें हैं जैसे कि सेव माय यूट्यूब हिस्ट्री इन माय गूगल अकाउंट पे आपको यूट्यूब की हिस्ट्री सेव करना है या नहीं करना है, तो यहां पर आप ये सारी चीजें यस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। देन आई एग्री। इसके बाद ये आपका एक ईमेल का जो मीन्स इनबॉक्स है वो तैयार हो जाता है। और यहाँ पर आपको 3 सेक्शन बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, प्राइमरी, प्रमोशन एंड सोशल। ओके, तो ये कुछ है और इसमें ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड आपको ईमेल्स शो कर रहे हैं जो कि जो एड्स आप कह सकते हो, एडवर्टीजमेंट। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इनबॉक्स, स्टार्ड, स्नूज्ड, सेंट, ड्राफ्ट और मोर पे जाएंगे तो और भी ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट, चैट, शेड्यूल्ड, ऑल ईमेल, स्पैम, ट्रैश। ट्रैश मीन्स
एज अ रिसाइकल बिन यू कैन से आप कह सकते हैं कि जो भी ईमेल आप डिलीट करेंगे वो पहले ट्रैश में आएंगे, ट्रैश को भी आप फर्दर डिलीट कर सकते हैं, तो आपके इनबॉक्स से परमानेंटली वो पर्टिकुलर ईमेल डिलीट हो जाएगा। देन कैटेगरीज, मैनेज लेबल्स, क्रिएट न्यू लेबल्स, यहाँ पर आप नए लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ईमेल आईडी बना सकते हैं। ओके गाइज, ये मेरी एक पुरानी जीमेल आईडी है। तो इस पे लेट्स से कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल अपडेट्स, दीज आर ऑल लेबल्स, ये लेबल्स हैं। यहाँ पर ये आए हुए रिसीव्ड ईमेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये सेंड वाला बटन है, ठीक है, सेंड पे आप जब क्लिक करोगे तो जितने ईमेल्स आपने सेंड किए वो सारे ईमेल्स की लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। देन जब आप मोर पे क्लिक करोगे, यदि कोई ईमेल स्पैम पे लैंड होता है, स्पैम पे आता है, तो वो सारे आपको स्पैम पे मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई ईमेल हमको जब इनबॉक्स पे नहीं दिख रहा होता है और सामने वाला ये कहता है कि मैंने ईमेल आपको सेंड कर दिया है, तो एक बार जरूर आप स्पैम पे चेक कर ले। शायद हो सकता है कि उनका जो ईमेल है वो स्पैम पे आ गया हो, ठीक है। देन दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमको ईमेल क्रिएट करना है और किसी को सेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी हमने अभी बनाई है ना, और यहाँ पर ये मेरे पास ये मेरी पुरानी ईमेल आईडी है। मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ इस मेरी नई ईमेल आईडी को जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो उसके लिए मैं कंपोज पे क्लिक करूंगा। कंपोज पे क्लिक करते ही मुझे इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अभी इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ये सिग्नेचर है, इसको आप इग्नोर करिए, ये सेटिंग के थ्रू आपको क्रिएट करना होता है, इसमें थोड़े HTML कोड्स भी लगते हैं। लेट्स से कि मुझे ईमेल सेंड करना है अपनी इस ईमेल आईडी को, तो मैं इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट करता हूँ ईमेल, उस ईमेल आईडी को में उस ईमेल आईडी को जिसको मेरे को सेंड करना है, मेल सेंड करना है। सो यहाँ ये सब्जेक्ट लाइन है। आप यदि देखें ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आप देखें तो ये सारा सब्जेक्ट लाइन है। तो ये जिन्होंने मुझे ईमेल किया है उन्होंने सब्जेक्ट लाइन ये मेंशन की है, लाइक एक्सटेंड योर ट्रायल, यूडेमी कोड सेल्स, सो दीज आर ऑल सब्जेक्ट लाइंस। और इसके बाद ये इनिशियल ईमेल आपका जो है वो शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो सब्जेक्ट लाइन लिखना है मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट टेस्टिंग, फर्स्ट ईमेल फॉर टेस्टिंग। ओके, ये मैं पहला ईमेल में लिखता हूँ। देन I'm sending this email only for testing purpose. Okay, then thanks, ये मैंने किया। और आप जब देखें यहाँ पर आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पहला टूल है वो अनडू है। इनकेस आप एक स्टेप बैक लेना चाहते हैं तो वो एक स्टेप बैक कर देगा। जैसे कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहां पर मैंने एस अभी किया, ठीक है, मैं एक स्टेप बैक करता हूं, उससे पहले वो डी था, मैं एक स्टेप बैक करता हूं तो उसने एस को रिमूव किया एंड यहां पर फिर सेकेंड स्टेप में डी लेके आया। अभी ये जो है रीडू है, कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट है, देन अगेन एस, राइट। तो वो स्टेप्स आगे पीछे करता है। अंडू मीन्स एक स्टेप पीछे और रीडू मीन्स एक स्टेप आगे, राइट। नेक्स्ट, नाउ सेंस यहाँ पर ये जो फॉन्ट है, यदि मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर फॉन्ट्स को डिफरेंट फॉन्ट में मैं सेंड कर सकता हूँ। लेट्स से ये सारे फॉन्ट्स हैं तो मैं यहाँ पर कुछ एक फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, लाइक कॉमिक सैंस MS, राइट। अभी ये फॉन्ट चेंज हो गया, राइट। अभी मैं चाहूँ तो लाइक यदि आप चाहें तो साइज जो है अपने ईमेल की साइज चेंज कर सकते हैं और लार्जर साइज में आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, लार्ज एंड देन ह्यूज, राइट।
ह्यूज, तो आपको ये ह्यूज साइज में आप सेंड कर पाएंगे। और स्मॉल में ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, तो नॉर्मल है कि लार्ज साइज में आप सेंड कर सकते हैं। और दूसरा है आपका नॉर्मल साइज इज ऑल्सो गुड, राइट। आप चाहें अभी ये नॉर्मल फॉन्ट है, आप सिलेक्ट करिए और इसको बोल्ड कर दीजिए, तो ये बोल्ड हो जाएगा और बोल्ड में हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये इटैलिक करना है, नेक्स्ट टूल है हमारा इटैलिक। हम चाहते हैं कि ये इटैलिक में जाए, तो ये थोड़ा सा स्लैंट हो जाएगा राइट साइड में। टेस्टिंग पर्पस को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अगला टूल है मेरा अंडरलाइन, तो मैं ये टेस्टिंग पर्पस को अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि कलर, लेट्स से मैं इसको ग्रीन कलर में सेंड करना चाहता हूँ, किसको, ईमेल ओनली, इस ईमेल ओनली को मैं ग्रीन कलर में सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये फॉन्ट कलर को मैं सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को चूज कर लूंगा। अभी आप देखिए एक्चुअल में ये बैकग्राउंड को कलर करता है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, राइट। अभी मैं एक स्टेप यदि बैक करता हूं, अभी आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कलर करना है। आप जब टेक्स्ट कलर पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को आप चूज करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, यदि टेक्स्ट कलर को आप चूज करते हैं तो टेक्स्ट कलर चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका जस्टिफिकेशन है, जैसे कि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि सेंटर जस्टिफाइड, तो ये आपका सेंटर जस्टिफाइड हो जाएगा। आप चाहते हैं राइट जस्टिफाइड हो जाएगा, और ये लेफ्ट जस्टिफाइड जो कि बाय डिफॉल्ट है, ओके। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है अटैचमेंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको बोलता है कि ईमेल मुझे सेंड करिए और ईमेल के अटैचमेंट में कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप सेंड कर दीजिए, तो यहाँ पर आप अटैचमेंट आप सेंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज अ अटैचमेंट आप भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज अ अटैचमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, जो कि आपको बॉटम ऑफ द ईमेल यहाँ शो करेगा और यहाँ पर उसका साइज शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अटैच फाइल एक आइकन यहाँ बना हुआ है जिसमें आप जब कर्सर रखोगे तो अटैच फाइल करके वहां पर शो करेगा। अभी इंसर्ट लिंक, यदि आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं अपने ईमेल पे, ओके, लेट्स से यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट देता हूँ ganeshaintelliware.com, ठीक है। अब इस पे मैं अपना लिंक चाहता हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट, आप समझिए ये ganeshaintelliware.in, राइट। इसको मैं कॉपी करता हूं, ओके, और कॉपी करके यहां पर मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं ये जो लिंक है इंसर्ट लिंक, इसको मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। अब ये बोलेगा कि लिंक को यहां पर पेस्ट करिए और अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद अब आपका जो ईमेल है वो विद लिंक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप देखिए इमोजीज, इंसर्ट इमोजीज, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+2, राइट। आप चाहें तो यहां पर इमोजीज भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहां पर मैं नमस्ते साइन फोल्डेड हैंड्स इंसर्ट करता हूं और एक स्माइली इंसर्ट करता हूं। तो इस तरीके से आप यहां पर ईमेल में इमोजीज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप देखें यहां पर आपको ड्राइव, इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव, तो यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके ड्राइव में जो भी फाइल्स हैं वो आपको शो करने लगेगा। आप चाहें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो साइज की फाइल्स होती है वो आप अटैचमेंट के थ्रू नहीं भेज पाएंगे, तो उसके लिए आपको अपनी फाइल ड्राइव में अपलोड करनी होगी और ड्राइव का जो फाइल है उसको आपको शेयर करना होगा थ्रू ईमेल, राइट। तो लेट्स से मैं ये पर्टिकुलर जो फाइल है उसका ऐड एज अ लिंक और ऐड एज अ अटैचमेंट दोनों ही मैं सेंड कर सकता हूं। तो ऐड एज अ अटैचमेंट मैं सेंड करता हूं, तो आप देखिए कि पर्टिकुलर फाइल जो कि 9K की है वो यहां पर आके अपलोड हो गई है। तो वो लाइक ईमेल पे लोड होके नहीं जा रही है, वो आपके ड्राइव पे अपलोडेड है ऑलरेडी और वो शेयर हो रही है पर्टिकुलर ईमेल के थ्रू, राइट। नेक्स्ट है, इन केस आप चाहते हैं कि इसके बाद आप कुछ इमेज इंसर्ट करें, तो यहां पर आपका इमेज आ जाता है और यहां पर आप कुछ
इमेज को चाहो तो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से ये वाली इमेज मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इमेज अपलोड करने के बाद आप उसको अपने ईमेल पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये इमेज अपलोड हो गई आपके ईमेल पे, ठीक है, और ये पर्टिकुलर ईमेल जब जाएगा तो वो एज अ इमेज इस तरीके का वहाँ शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पूरा ईमेल का जो टूल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और भी यदि आपको कुछ ज़्यादा जानना है ईमेल के बारे में कि ईमेल पे आप और क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कमेंट पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। और एक चीज़ है कि यहाँ पर जो आप सेंड बटन दबाएंगे तो इंस्टेंट आपका जो ईमेल है वो चला जाएगा आपके सेंडर, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसको, ठीक है। पर चाहो तो आप यहाँ पर ईमेल शेड्यूल भी कर सकते हो। यहाँ पर जब आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे टाइम और डेट पूछेगा, राइट। टुमारो मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, और आप यहाँ पर चाहो तो पिक अ डेट भी आप यहाँ पर डेट पिक कर सकते हो, टाइम पिक कर सकते हैं ईमेल सेंड करने का। तो इस वे में आप ईमेल सेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो सेंड बटन प्रेस करके आप डायरेक्ट ईमेल सेंड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि व्यू ईमेल पे आप जब क्लिक करेंगे तो कौन सा ईमेल, किस तरीके से ईमेल आपका गया है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये ईमेल दिख जाएगा जो कि आपने सेंड किया है अपने टारगेट पर्सन को, जिसको आप भेजना चाहते थे, राइट। और यही आप जब सेंड पे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको ये पर्टिकुलर ईमेल दिखेगा जो आपने सेंड किया है। ओके गाइज, और ज़्यादा जानकारी के लिए, और यदि आप जानना चाहते हैं कि ईमेल के बारे में आपको कोई भी डाउट है या कुछ आप जानना चाहते हैं या इस वीडियो में कुछ ऐड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या इम्प्रूवमेंट आप डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली इंक्लूड इट in the next video. Thank you very much.